मेरे बहुत सारे जो यूट्यूब के व्यूअर्स हैं उन लोगों का मुझे ये मैसेज कि सर लिथियम आयन बैटरी और इन्वर्टर आपने बनाया, पर उन लोगों के लिए क्या कि जिन लोगों के पास में पहले से इन्वर्टर लगा हुआ है। अब अगर वो लोग चाहें कि भी हमें लिथियम आयन बैटरी लेनी है, हमें लिथियम आयन बैटरी के साथ जाना है, तो फिर वो क्या करें। तो फ्रेंड्स बात सही भी है, और नेक्सस जो है वो एक R&D कंपनी है जो अपनी कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने प्रोडक्ट डिज़ाइन करती है। तो मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि भाई ऐसा कोई बैटरी बनाई जाए, ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाया जाए जो प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट में फुलफिल बैठता हो। मतलब उसको इन्वर्टर चेंज ना करना पड़े, और बिना इन्वर्टर चेंज करे हुई अगर ऐसी कोई बैटरी बन जाए जो बैटरी आपका जो एग्जिस्टिंग इन्वर्टर है उस पर काम करे, तो वो एक बेहतरीन सॉल्यूशन हो सकता है और एक दीपावली का गिफ्ट भी हो सकता है हमारे जो कस्टमर हैं उनके लिए। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एक ऐसी बैटरी कि जो बैटरी लेड एसिड के कंपेयर में सस्ती है, लेड एसिड से 3 गुनी ज़्यादा लाइफ है, और जिस बैटरी को आप अपने एग्जिस्टिंग इन्वर्टर बैटरी पे लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि जो लिथियम आयन बैटरी है वो लिथियम आयन बैटरी की आप लोगों को जरूरत ही क्यों है, और लिथियम आयन बैटरी से अगर आप ट्रेडिशनल बैटरी अपनी जो लेड एसिड बैटरी है उसको रिप्लेस करते हैं तो आप लोगों को क्या एडवांटेज मिलने वाले हैं, आपको क्यों लेड एसिड बैटरी को रिप्लेस करना चाहिए लिथियम आयन के साथ में। तो उससे पहले थोड़ा सा हम केमिस्ट्री समझ लेते हैं लेड एसिड बैटरी की और लिथियम आयन बैटरी की। तो वो केमिस्ट्री समझना जरूरी है, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि वो कौन बैटरी है और वो बैटरी क्यों आपके एग्जिस्टिंग इन्वर्टर पे काम कर जाएगी। तो जो लेड एसिड बैटरी है और जो हमारी लिथियम आयन बैटरी है दोनों के अंदर कुछ सिमिलरिटीज़ होती हैं। अब पहले सिमिलरिटीज़ पे बात कर लेते हैं। अब सबसे पहली सिमिलरिटी ये है कि दोनों ही जो हैं वो चार्ज और डिस्चार्ज होती हैं, दोनों का काम बैकअप देना है, और दोनों ही उनका एक सर्टेन लो कट होता है और उनका सर्टेन एक हाई कट होता है। मतलब कि दोनों ही बैटरी एक सर्टेन वोल्ट पे जाने के बाद में ये हो जाता है कि भाई इससे ज़्यादा इन्वर्टर जो है उसको डाउन नहीं करेगा, और एक सर्टेन वोल्ट तक जाने के बाद में ये होता है कि भाई इससे ऊपर जो है इन्वर्टर इसको चार्ज नहीं करेगा, वरना ये बैटरी ओवरचार्ज हो जाएगी। अब कुछ जो है वो अंतर भी है दोनों बैटरीज में। अब अंतर क्या है, अंतर ये है कि दोनों बैटरी की जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो दोनों के स्ट्रक्चर में फ़र्क है। अभी एक हमारे YouTube के व्यूअर थे, उनका मुझे फ़ोन आया कि सर मेरे को ऐसी लिथियम आयन बैटरी दे दीजिए कि अभी मैं 24 वोल्ट की बैटरी लगा लूँ अपने 24 वोल्ट के इन्वर्टर पे और 2 बैटरी ले लेता हूँ, उसके बाद में कभी जरूरत होगी तो एक बैटरी पैरेलली और लगा लूँगा। तो फ्रेंड्स अगर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि लिथियम आयन बैटरी को आप पैरेलली कनेक्ट कर सकते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। वो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि लिथियम आयन बैटरी जो है वो उसके ऊपर एक BMS लगा होता है जिसको हम बोलते हैं बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, और ये जो पूरी बैटरी होती है ये BMS के थ्रू ही कंट्रोल होती है। तो अगर आप एक से ज़्यादा BMS किसी भी बैटरी पे यूज करेंगे तो वो दोनों ही BMS का जो बिहेवियर है वो अलग अलग हो जाएगा। ना तो आपको बैकअप मिलने वाला है और ना ही आपको जो उससे एडवांटेज चाहिए ना वो एडवांटेज मिलने वाले हैं। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि लिथियम आयन बैटरी में आप इन्वर्टर चाहे कोई भी यूज कर रहे हैं, पर लिथियम आयन बैटरी में जो नंबर ऑफ बैटरीज रहने वाली है वो सिर्फ एक रहने वाली है। बैटरी एक ही होगी, चाहे आप 120 वोल्ट की बैटरी यूज कर रहे हैं, चाहे आप 48 वोल्ट की बैटरी यूज कर रहे हैं, चाहे आप 60 वोल्ट की बैटरी यूज कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत काम की लगी होगी। अब बात कर लेते हैं कि कुछ लोगों का ये कहना होता है कि अब मैं कितने एच की बैटरी लगाऊं कि जो मेरी लेड एसिड बैटरी के बराबर जो है वो मुझे बैकअप दे दे। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। जैसे कि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि 150 एच की बैटरी अपने घर पे लगाते हैं कि भाई 150 एच की हमारी बैटरी है और एक बैटरी या 2 बैटरी से हमारे घर का काम चल जाना है। पर अगर लिथियम आयन लगानी है तो कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे कि भाई अब कौन सी बैटरी लगाई जाए। तो फ्रेंड्स दोनों के वही केमिकल स्ट्रक्चर आप लोगों को समझना है जो मैं समझा रहा था कि जो हमारी लेड एसिड बैटरी है वो बैटरी अपनी क्षमता का 60% तक डिस्चार्ज हो जाती है। चार्ज होने में तो 100% तक चार्ज होगी, मतलब जब इनपुट आपको डालना है तो 100% तक उसमें इनपुट डालना है, पर जब वो डिस्चार्ज होगी आपकी बैटरी तो केवल
60% होगी। मतलब मैं बैंक में 1 लाख रुपया डालूंगा पर मैं निकाल 60,000 ही सकता हूँ। तो एक लेड एसिड बैटरी का एक डिसएडवांटेज होता है जिसकी वजह से हमें चार्जिंग के टाइम पे ज़्यादा जो है वो एनर्जी उसमें डालनी पड़ती है, और जिसका मतलब अब चार्ज कर रहे हैं तो नेचुरल सी बात है कि यूनिट बढ़ेंगी हमारी, तो मतलब बिजली का खर्चा हमारा बढ़ रहा है और पर हम जो उससे आउटपुट ले पा रहे हैं वो कम ले पा रहे हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं तो आपकी ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि अगर मेरी बैटरी 100 एच की बैटरी है और मेरी बैटरी 12 वोल्ट की है तो इसका मतलब मेरी बैटरी है 1200 वाट की। अब 1200 वाट को अगर मैं 60% तक डिस्चार्ज करता हूं तो मुझे मिलता है 720 वाट, मतलब 720 वाट का बैकअप मुझे मिलने वाला है। अब लिथियम आयन में मुझे इसका रिप्लेसमेंट चाहिए, तो लिथियम आयन में मैं क्या कर सकता हूं कि मैं 20 एच की बैटरी ले सकता हूं 48 वोल्ट की। तो ये जो मेरी बैटरी है ये हो जाती है 960 वाट, पर इसको जो मैं डिस्चार्ज कर सकता हूं वो अप टू 90 से लेकर 95% तक डिस्चार्ज कर सकता हूं। तो अगर मैं 90% भी इसको डिस्चार्ज मान लूं तो भी मेरा 864 वाट का मुझे बैकअप मिल जाता है, जो कि 720 वाट से बहुत ज़्यादा है। आपको अगर ये करना है कि मेरे को लेड एसिड से आपको कंपेयर करना है तो इसका फार्मूला ये है कि आप बैटरी का आप वॉट बना लीजिएगा और वॉट को 60% से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका बैकअप जो है वो आ जाएगा कि इतना बैकअप आपको बैटरी देगी। इसी तरह लिथियम आयन में आपको बैकअप चाहिए तो लिथियम आयन का मैं आप 90% की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको बैकअप मिल जाएगा। तो ये एक ऐसा फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया कि जिस फार्मूले से आप खुद से कैलकुलेट कर पाएंगे कि आपकी बैटरी अगर लेड एसिड के कंपैरिजन में आपको बैटरी चाहिए तो आपको कितने एच की लिथियम आयन की बैटरी लेनी है। अब दूसरा, मेरे कई वीडियोस पे कई लोगों के ये कमेंट्स थे कि साहब लिथियम आयन बैटरी को बोलते हैं कि 10 साल चलेगी, 15 साल चलेगी, पर जो लैपटॉप की बैटरी होती है या हमारे मोबाइल फ़ोन में बैटरी है 2 से 3 साल चलती है, तो और उसके बाद में बैटरी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये सब झूठ बोल रहे हैं कि 10 साल 15 साल चलेगी, ये बैटरी इतना नहीं चलती है, लिथियम आयन बैटरी नहीं लेना चाहिए। तो अब ये कुछ लोगों के तर्क हैं। अब दुनिया है, सबको अपनी अपनी बात कहने का हक है, पर मैं प्रैक्टिकली और तर्क के साथ में बात करता हूँ, हमेशा मैं फैक्ट्स के साथ में बात करता हूँ। तो फ्रेंड्स, फैक्ट ये है कि जो हमारी लेड एसिड बैटरी होती है, जो हमारी ट्यूबुलर बैटरी होती है, उसकी जो एवरेज लाइफ साइकिल होती है वो होती है 700 साइकिल, मतलब 700 बार आप बैटरी को फुली चार्ज और फुली डिस्चार्ज कर सकते हैं। पर आपकी बैटरी 5 साल 6 साल 10 साल इसलिए चल जाती है क्योंकि आपका एक साइकिल ही 4 दिन में 5 दिन में कंप्लीट होता है। आपकी जो घर की बैटरी है वो एक बार पूरी चार्ज और एक बार पूरी डिस्चार्ज होने में 4 से 5 दिन का टाइम ले लेती है, क्योंकि हमारे घर पे क्या होता है कि 2 घंटे को लाइट गई, 3 घंटे को लाइट गई या 4-5 घंटे को लाइट चलेगी, ना तो हमारी बैटरी फुल डिस्चार्ज हो रही है और उसी टाइम पे जब बैटरी फुली डिस्चार्ज नहीं हो रही है देन हमारी ग्रिड आ जाती है तो हम बैटरी को चार्ज कर लेते हैं। तो एक साइकिल ही 4 से 5 दिन में कंप्लीट होता है। अब जो लिथियम आयन है, लिथियम आयन के अंदर 2 टेक्नोलॉजी हैं, एक है लिथियम आयन बैटरी और एक है लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी। तो जो लिथियम आयन बैटरी है वो मोस्टली हमारे जो लैपटॉप हैं या हमारे मोबाइल फ़ोन हैं उनके अंदर यूज की जाती है। अब ये जो लिथियम आयन बैटरी है इसका जो एवरेज लाइफ साइकिल होता है वो होता है 1000 साइकिल का, मतलब कि लेड एसिड से ज़्यादा है, मतलब वो 700 ये 1000। ये है कि जो हम अपने फ़ोन को चार्ज और डिस्चार्ज करते हैं वो आप देखिएगा कि एक दिन में हमारे 2 से 3 साइकिल भी कंप्लीट हो जाते हैं। लैपटॉप के अंदर आप देखेंगे कि एक दिन में आप 2 बार भी अपने लैपटॉप को पूरी तरीके से चार्ज और डिस्चार्ज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, खेल जो है वो चार्ज और डिस्चार्ज का है, खेल जो है वो लाइफ साइकिल का है, ना कि बैटरी लिथियम आयन जो है वो खराब है या लिथियम आयन बैटरी बहुत जल्दी खराब हो जाती है। अभी जो मैं जिस बैटरी के बारे में आपको बताने वाला हूं वो लिथियम आयन बैटरी नहीं है, वो लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी है, जिसका जो लाइफ साइकिल होता है वो हो जाता है 2000 साइकिल का, मतलब कि 2000 साइकिल का उसका लाइफ है। 2000 बार आप अपनी बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं। अगर आपकी लेड एसिड बैटरी है और लेड एसिड बैटरी को आप अपनी को फुली डिस्चार्ज कर लेते हैं तो 700 बार फुली चार्ज और फुली डिस्चार्ज करने के बाद में 701 बार जब आप अपनी बैटरी को चार्ज या डिस्चार्ज करेंगे, मतलब उससे जब भी आप बैकअप लेंगे तो आपका या तो बैकअप कम आएगा या तो फिर आपकी बैटरी जो है वो 1000 साइकिल तक जाते जाते पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो आपने लिथियम आयन बैटरी के साथ भी यही देखा होगा कि 1-2 साल तक आपका लैपटॉप जो है पूरा बैकअप देता है, पर धीरे धीरे वो बैकअप जो है वो कम होता चला जाता है। तो बात यह है कि साइकिल की जो मैं बात बता रहा हूँ कि 700 साइकिल या 1000 साइकिल या 2000 साइकिल, इसका जो मतलब है वो ये है कि इस साइकिल तक आपको पूरा बैकअप मिलने वाला है। अब चलाने को लोग 1 घंटे बैकअप दे रही है बैटरी तब भी चला लेते हैं, बोलते हैं साहब मेरी बैटरी तो 5 साल चल गई। तो बैटरी तो आपकी 3 साल पहले ही खत्म हो चुकी है, अब आप उसको जो है वो यूज कर रहे हैं। बैटरी को यूज करना और बैटरी का 100% बैकअप देना
तो दोनों चीज़ों में फ़र्क है। तो इस तरह आप लिथियम आयन को चलाएंगे तो लिथियम आयन भी आपकी बहुत साल चल जाएगी। तो फ्रेंड्स अब जो है वो आ जाते हैं कि भाई वो कौन सी बैटरी है जिस बैटरी को आप अपने एग्जिस्टिंग इन्वर्टर बैटरी पे लगा सकते हैं और जिसमें आप लोगों को लेड एसिड से बैटरी वो सस्ती मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स ये जो बैटरी है ये नेक्सस बना रही है और ये बैटरी हम लोग आपको बना रहे हैं लिथियम फेरोफॉस्फेट में। मतलब जो मैंने आपको बताया लिथियम आयन का 1000 साइकिल मैंने आप लोगों को बताया, पर लिथियम फेरोफॉस्फेट का जो साइकिल होता है वो 2000 साइकिल होता है। तो 2000 साइकिल की बैटरी हम लोग बना रहे हैं। आप लोगों को सिर्फ ये करना है कि आपको अपने इन्वर्टर की जो आपकी स्पेसिफिकेशन है वो हम लोगों को भेजनी है कि ये मेरा इन्वर्टर है, इसकी स्पेसिफिकेशन ये है, ये इतने वोल्ट तक बैटरी को चार्ज करता है, इतने तक डिस्चार्ज करता है और इसके लिए मुझे इतने AH इतने वोल्ट की आप बैटरी दीजिए। और मैं आप लोगों को ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि वो बैटरी हम लोग आपको बना के देंगे। आपको कहीं कुछ और नहीं लगाना है। जैसे आप अपनी लेड एसिड बैटरी को लगाते हैं सेम आपको ये लिथियम आयन बैटरी जो है वो अपने इन्वर्टर पर लगा देनी है और आपको बेहतरीन बैकअप उससे मिलने वाला है। दूसरा, कुछ लोगों को अपने इन्वर्टर के बारे में नहीं पता है कि भाई मेरे इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन क्या है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने इन्वर्टर का जो मॉडल नंबर है जिस भी कंपनी का है वो आप हमें भेज दीजिए और उसके हिसाब से हम आपकी जो भी आपकी स्पेसिफिकेशन है इन्वर्टर की हम अपने आप फाइंड आउट कर लेंगे कि ये स्पेसिफिकेशन है और इसके हिसाब से आपको लिथियम फेरोफॉस्फेट की आपको बैटरी बना के दे देंगे जिस बैटरी को आप लेड एसिड बैटरी के रिप्लेस में यूज कर सकते हैं। अब बात दूसरी कॉस्टिंग की कि सर कॉस्टिंग क्या रहने वाली है। तो फ्रेंड्स कॉस्टिंग के लिए भी आपको फैक्ट यूज करना है। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि अगर आपको एक 150 एच की बैटरी 10,000 रुपए की मिल रही है जिसमें आपका जो एवरेज साइकिल आपको मिलने वाला है वो मिलने वाला है 700 साइकिल का, तो अगर ये 2000 साइकिल की आप बैटरी लेंगे तो 10,000 के हिसाब से ये बैटरी आपको 25,000 रुपए की होनी चाहिए। अगर 2000 साइकिल की बात हम लोग करते हैं कि 2000 साइकिल जो है वो ये बैटरी निकालेगी। अब लिथियम आयन की बात करें तो लिथियम आयन बैटरी में आपको सेम जितनी 150 एच की बैटरी है अगर वो आपको 2000 साइकिल निकालती है 25,000 रुपए में, तो यहाँ पे सेम उतनी ही ताकत की बैटरी, मतलब जो उतना बैकअप दे देगी, मेरा मतलब जो है वो बताने का है कि जितना बैकअप 60% के हिसाब से आप कैलकुलेट कीजिएगा, जितना बैकअप लेड एसिड देती है उतना ही बैकअप देने वाली लिथियम फेरोफॉस्फेट की बैटरी आपको मात्र 18 से 20,000 रुपए में मिल जाएगी। तो ये लेड एसिड से सस्ती और लेड एसिड से आपको इसमें फ़ायदे ये हैं, आपको ना कोई मेंटेनेंस करना है, ना आपको कोई देखभाल करनी है, ना बैटरी में आपको कोई झंझट है, बिल्कुल ड्राई नीट एंड क्लीन बैटरी आपको रहने वाली है, स्पेस आपका कम घेरने वाली है। साथ ही अब लोगों का ये होगा कि सब लिथियम बैटरी के अंदर सबसे जो गलत बात है वो ये है कि अभी तक भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसकी कोई रिसाइकलिंग पॉलिसी नहीं बनाई गई है, जिसकी वजह से लिथियम आयन बैटरी को लोग खरीदने से डरते हैं कि भाई कल को जब बैटरी खराब होगी मेरी तो उस बैटरी को मैं कहाँ डालूंगा। अभी लेड एसिड बैटरी के साथ ये है कि 25 से 30% पे मेरी बैटरी स्क्रैप में चली जाती है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताऊं कि इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है नेक्सस जो अपनी बैटरी को 50% डिस्काउंट पे आपको नई बैटरी दे देगी। मतलब कि 50% डिस्काउंट ऑन MRP पे जब भी आपकी बैटरी खराब हो जाती है लिथियम आयन की, आप बैटरी लाइएगा और बैटरी हमसे दूसरी 50% पे आप ले जाइएगा। माना मेरी बैटरी की जो कॉस्ट है वो है 20,000 रुपये और 10 साल बाद आपकी बैटरी खराब हो जाती है तो उस टाइम पे अगर बैटरी की कीमत मेरी 22,000 रुपये हो जाती है तो आपको 11,000 रुपये मात्र मुझे देने हैं और 11,000 रुपये देके आप नई बैटरी न्यू वारंटी के साथ में आप ले जाइएगा। पहली बार अपने कस्टमर्स को नेक्सस जो है ये एक ऐसा ऑफर दे रही है कि आपको आपकी लेड एसिड से आपको अगर लिथियम आयन बैटरी लेनी है उसको बदलने में आपको 1% भी आपको दिक्कत ना आए। तो फ्रेंड्स अब आपका ये होगा कि कौन सी बैटरी की प्राइसिंग कितनी है। तो ये जो लिथियम आयन बैटरी है इसमें क्या है कि इसमें आपकी बैटरी के अकॉर्डिंगली हम लोग वोल्ट सजेस्ट करते हैं, उसी हिसाब से हम वोल्ट की बैटरी बनाते हैं। आप 12 वोल्ट पे अगर आपका लिथियम आयन का इन्वर्टर है तो 12 वोल्ट पे आप 48 वोल्ट की बैटरी भी यूज कर सकते हैं। अगर 24 वोल्ट का आपको एग्जिस्टिंग इन्वर्टर बैटरी पे लगाना है तो फिर आपको वोल्ट कम करना है, वहां पे एम्पियर ज्यादा लेना है, मतलब 100 AH की आप बैटरी ले सकते हैं, 24 वोल्ट में ले सकते हैं। तो चूंकि मॉडल बैटरी के इतने सारे हो जाएंगे कि अगर मैं आपको सबकी प्राइसिंग बताने लगूंगा तो 1 घंटे का वीडियो पूरा और बन जाएगा और आप लोग डेफिनेटली बोर हो जाएंगे। हमने किया यह है कि जो भी स्टैंडर्ड मॉडल्स हैं उसके स्टैंडर्ड मॉडल्स के हम लोगों ने प्राइसिंग अपनी वेबसाइट www.nexussolarenergy.in पे हम लोगों ने डिस्प्ले की है। तो आप वहां से अपने जो भी सिलेक्टेड आपको मॉडल है उसकी आप प्राइसिंग वहां से ले सकते हैं। बाकी अगर कोई मॉडल आपके वहां पे नहीं है, बाकी अगर कोई मॉडल हमारी वेबसाइट पे लिस्टेड नहीं है और आपको कोई वो मॉडल चाहिए तो आप हमें बताइएगा कि आपको ये वाला मॉडल चाहिए, आपके इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन ये, या आपका ये वाला इन्वर्टर, इसके लिए आपको बैटरी चाहिए, तो हम आपकी ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको बैटरी बना के देंगे और
ये इंडिया में हम लोग पहली बार कर रहे हैं कि, और हम ये इंडिया में पहली बार कर रहे हैं कि आज तक लिथियम आयन बैटरी के हिसाब से इन्वर्टर बनाए जाते थे, हम इंडिया में पहली बार ये कर रहे हैं कि हम इन्वर्टर के हिसाब से लिथियम आयन बैटरी बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये नेक्सस का एक सराहनीय कदम है और हम लोग कंटिन्यूस इसी प्रयास में हैं कि हम लोग बेहतरीन से बेहतरीन टेक्नोलॉजी आप लोगों को सबसे सस्ते प्राइस में आप लोगों को हम प्रोवाइड करा पाएँ। कुछ लोगों की ये शिकायत है कि साहब नेक्सस की जो प्राइसिंग है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और नेक्सस जो है वो ओवर प्राइस्ड है, तो बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है। आप हमारे सेम प्रोडक्ट को अगर किसी भी कंपनी से आप कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि हमारे प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है वो कम है। जो हम टेक्नोलॉजी, जो गुणवत्ता हम लोग दे रहे हैं, वो मैं चैलेंज कर रहा हूं कि इस रेट में आपको मार्केट में इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी। अब चूंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, इसी के साथ आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं कि इंडिया में पहली बार हम इस तरह के पीसीयूज भी हम लोगों ने लॉन्च कर दिए हैं, जिसके अंदर 5 मोड होंगे। 5 मोड का इंडिया का पहला पीसीयू नेक्सस बनाने जा रहा है, जिसमें आपको 3 kVA, 4 kVA, 5 kVA, 6 kVA, 7.5 kVA तक आपको सारे मॉडल मिल जाएंगे और केवल 48 वोल्ट मिल जाएंगे। और ये फ्रीडम भी साथ में मिल जाएगी कि आपको लिथियम आयन लगा लीजिए, चाहे आप लेड एसिड लगा लीजिए। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ताकि आपके एक शेयर से अगर किसी का भला हो जाए, किसी को एक बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल जाए, तो आप लोगों को दुआ ही मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आपने आखिर तक मेरा वीडियो देखा, उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। थैंक यू।